मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन चैनल ओनली स्टडी पर। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी विषय के प्रैक्टिस सेट दूसरे सेट को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो कथन जो सत्य है उसको हमको पहचान कर लिखना है। पहला हमारा है, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में है, तो ये हमारा असत्य कथन है। दूसरा है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, ये हमारा सही है। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, ये भी हमारा असत्य है। मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, ये भी हमारा अशुद्ध है। खा वाला देखेंगे, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक के नाम बताना है हमको। तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद का हमारा चंद्रगुप्त है। बर्फ की गुड़िया हमारा जयप्रकाश भारती जी का है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। अगला देखेंगे, गावाला कह रहा है कि कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। तो कलम का सिपाही में मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है। कह रहा है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो एकांकी सम्राट हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं, तो एकांकी लेखक में हम राम कुमार वर्मा जी को लिखेंगे। आवारा मसीहा के रचनाकार हमारे विष्णु प्रभाकर जी हैं। आगे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की पहली विशेषता हमारा है सौंदर्य वर्णन, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। फिर रीतिकाल की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। रीतिकाल की पहली प्रवृत्ति हमारी है श्रृंगार रस की प्रधानता, रीति या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम बताना है। तो प्रगतिवादी कवियों में हमारे रामधारी सिंह दिनकर भी आते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश हमारा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहाँ तक हमारा रेखांकित है, तो इस रेखांकित अंश को हमको देखना है। फिर आगे कह रहा है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होता है, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाह के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये हमारा गद्यांश है। अब देखेंगे प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर पूछ रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के युवा पुरुष की संगत के संबंध में लेखक ने क्या बताया है। तो इनका उत्तर देखेंगे। गद्यांश हम कैसे लिखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के
मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ हो गया। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में हम देखेंगे, कह रहे हैं कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो बुरी संगत भयानक रोग के समान होता है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की संगति बुरी हो तो यदि किसी की संगति बुरी हो गई हो तो वह युवक की संगति नहीं करनी चाहिए। वह पत्थर की चक्की की भांति पैरों में बंध जाती है और वह गतिहीन हो जाती है। उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। कह रहा है यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश करती है। बुरे लोगों की संगति हमारे नीति का और सद्बुद्धि का भी नाश कर देती है। यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। अब तीसरा कह रहा है हमारा उपर्युक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है। कह रहा है कि कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे व्यक्तियों का साथ न करके उचित अनुचित की समझ को खो देता है। धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हमारा पहला गद्यांश अब देखेंगे। दूसरा हमारा पद्यांश है। कह रहा है इसमें निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी हमको बताना है। अगला पद्यांश हमारा है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो एक पद्यांश हमको बताना है। का वाला देखेंगे। सुनी सुंदर बैन सुधार से साने सयानी है जाने की जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन तीहे समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोह सभी अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली। इसका हमको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हमारा है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के तुलसीदास द्वारा रचित वनपथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में इसमें देखेंगे ग्राम बधुओं के जिज्ञासा के करने से सीता जी के साथ कि पुरुष कौन है। सीता जी ग्राम बधुओं की चतुराई समझ जाती हैं और उनके प्रश्नों का बड़े ही कौशल और जिज्ञासा के साथ उत्तर देती हैं। अब देखेंगे सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जाने की जानी भली। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम बधुओं ने राम के विषय में जब सीता जी से पूछा कि ये सांवले रंग के तुम्हारे कौन हैं, तो सीता जी बड़े ही सुंदर ढंग से उनका आशय समझ जाती हैं और सुनी सुंदर बहन सुधारस साने स्त्रियों के अमृत समान वाणी को जब वो सुनती हैं सीता जी, तो श्री राम जी की तरफ
तिरछे करी नयन दे सैन तीहे समुझाई कछु मुस्काई चली। तो वो श्री रामचंद्र जी की तरफ नज़रें करती हैं और उनको देखते हुए वे आगे बढ़ जाती हैं। तेही तुलसी तेही अवसर सोहें सभे अवलोकति लोचन लाहु अले। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ पहुंचाने का काम करती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विविसी मनु मंजुल कंजुकली। और उस समय ऐसा लग रहा है जैसे मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदय हो गया हो और ग्राम की वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य हमको बताना है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट, सीता जी का संकेत उत्तर भारतीय नारियों की मर्यादा के अनुकूल है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे प्रस्तुत पद में नाटकीयता और काव्य का सुंदर योग है। भाषा सरल है, शैली चित्रात्मक और मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, अलंकारों में उत्प्रेक्षा रूपक और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अगला है हमारा, देखेंगे निम्नलिखित लेखकों के किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम बताइए। तो फिर है, देखिए जीवन परिचय हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ओनली स्टडी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, आप वहीं पर उसका PDF आपको मिल जाएगा। दूसरा जीवन परिचय है, इसमें देखेंगे पहले में था हमारा राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम बताइए। सूरदास जी हैं, बिहारी लाल हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आपको इनका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हिंदी में इसका अनुवाद करना है हमको, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहले इसका हमको संदर्भ बताना है। संदर्भ सहित क्योंकि पूछ रहा है तो संदर्भ सहित बताना है। संदर्भ हमारा होगा, प्रस्तुत गद्यावतरण संस्कृत परिचायिका के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। देखेंगे, कह रहा है, एषां नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसूतः। यहीं से संस्कृत साहित्य की संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैलता था। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययन अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वे इसके ज्ञान से प्रभावित हुए। यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषां कारिता। और उन्होंने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया।
आगे है देखेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो उसको आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस श्लोक को कंठस्थ कर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा, वाराणसी कस्या भाषायां केंद्रम स्थली अस्ति। तो वाराणसी कस्यायाम कह रहा है, तो वाराणसी संस्कृत भाषायां केंद्रम स्थल अस्ति। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थलम अस्ति। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखरः कः आसीत्। चंद्रशेखरः एकः क्रांतिकारी देशभक्तः आसीत्। 2 क्वेश्चन का आंसर हमको बताना है। आगे हमारा देखेंगे, करुण रस और हास्य रस की परिभाषा आपको अथवा कह रहा है, तो अथवा करके आपको चाहे करुण रस की परिभाषा आप बताइए और चाहे आप हास्य रस की परिभाषा बताइए। करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा हमको बतानी है। करुण रस देखेंगे, हमारा कह रहा है करुण रस में है हमारा, देखिए 2 ही रस इसमें हमारे चल रहे हैं। तो करुण रस में बताना है कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। जिस व्यक्ति के पीड़ित या गत होने पर या इष्ट वस्तु वैभव आदि के नष्ट होने पर हृदय के जो क्षोभ या क्लेश होता है, उसी की व्यंजनों के करुण रस की उत्पत्ति को करुण रस कहते हैं। उदाहरण भी इसका बताना है हमको। उदाहरण है, आधी रात पूंजीभूत तम से हुई, सत्र किसी डर से डरी हुई, किंतु जानकी की माँ सकी न टाल क्षणकाल, निज चिर यात्रा बिना जाने देश के लिए, चली गई युग्म नेत्र बंद किए। आगे एक और उदाहरण होगा, जिस समय सीता जी का हरण हुआ था, श्री राम और लक्ष्मण वन वन ढूंढते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर इस पंक्ति का आशय देखेंगे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये हमारा हुआ। दूसरा हमारा पूछ रहा है, उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो उपमा और उत्प्रेक्षा, तो उपमा अलंकार की परिभाषा देखेंगे हम, जहाँ किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और स्वरूप के कारण समानता का तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, देखेंगे। पहला हमारा होगा उपमेय। उपमेय के आगे लिखेंगे, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है। दूसरा है उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाती है। तीसरा हमारा है वाचक शब्द, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द। आगे है साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय के समान रूप में रहता है। उदाहरण हमारा होगा, हरिपद कोमल कलम से। फिर है दूसरा हमारा, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसका स्पष्टीकरण देखेंगे, उपमेय मन, उपमान पीपर पात, वाचक शब्द सरिस, साधारण धर्म डोला। अब देखेंगे तीसरा कह रहा है, सोठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसमें एक ही बताना है हमको। तो सोठा का हम देखेंगे, दोहे का उल्टा सोठा होता है। दोहे का, तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में
13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखेंगे। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आगे देखेंगे। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बताना है। तो 3 के मेल से एक एक शब्द हमको बताना है। पहला हमारा है अनु। अनु उपसर्ग है। उपसर्ग आपको पता है पहले लगता है, तो उपसर्ग अनु। अनु का हमारा हो जाएगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, अनुराग कह सकते हैं, अनुकूल कह सकते हैं। तो 3 में से एक ही हमको बताना है। अनुराग हो गया। अगला है परि, परिश्रम, अभि, अभियोग, अपमान हो गया, सु, सुंदर हो गया, अधि, अधिकार हो गया। खा वाला देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो एक एक शब्द बनाने तो पन, तो अपनापन, आई, लिखाई, वट, पन, आई, वट, बनावट हो गया। बस इसमें हमको इतने बताना है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताना। तो 2 को ही करना है। पाप, पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व समास। दूसरा हमारा नवरत्न, नवरत्नों का समूह, ये हमारा द्विगु समास। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो 2 शब्दों का तत्सम रूप, जैसे कपूत, तो इसका पहला कपूत का होगा कुपुत्र। कुआं है, कुआं का कूप होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची आपको लिखना है। अग्नि, आग, अनल। आम का है आम्र, आम्र है और उसका सहकार है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी बताइए। संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो 2 ही का करना है। प्रत्येक है हमारा प्रतिधन एका बराबर यण संधि। फिर दूसरा हमारा है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा में होगा ऋतु धन आज्ञा यण संधि। निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। तो मधु अथवा नदी, इसमें 2 में से एक ही लिखना हमको। तो मधु का षष्ठी रूप मधु नाम हो जाएगा और नदी का नदी नाम हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक की धातु, लकार, पुरुष तथा वचन लिखिए। तो धातु, लकार और पुरुष वचन बताना है। तो देखें जैसे अपठतम लिखा गया। अपठतम किसी एक ही का बताना है। पठ धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, द्विवचन। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में अनुवाद करना है तो 2 ही का करना है। तो सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः। फिर है बालिकाएं खेल रही हैं, बहुवचन है इसमें देखेंगे बालिकाएं। तो बालिकाः क्रीडन्ति, बालिकाः क्रीडन्ति।
ये हो गया। उसके बाद देखेंगे 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण की समस्या और समाधान, देश प्रेम, जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान। तो निबंध है, देखिए एक विषय पे लिखना है, तो इसमें एक विषय का निबंध हम देखिए अपने PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। अगला है, कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। तो अपने पठित खंड काव्य आपको पता है जिला वाइज चलता है, तो हमारे ज़िला में आप अपने अपने ज़िला के में देख लीजिएगा कौन सा चल रहा है, उसी हिसाब से आप हमको कमेंट करके बताएंगे तो हम PDF भेज देंगे। ठीक है, आज की पाठशाला हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।